यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, तो लग रहा है कि शायद विश्व युद्ध हो जाए। मतलब अगर आवश्यकता हुई तो पूर्व सैनिक जो है फिर से राष्ट्र हित में फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। एयरफोर्स हैज अंडर एस्टिमेटेड अस, कीपिंग अस इन रिजर्व फॉर ओनली 3 years। वी वांट टू बी रिजर्व फॉर होल ऑफ आवर लाइफ। आखिर पूरी जिंदगी के लिए हम रिजर्व रहे। हम देश के लिए कभी भी कुछ भी सेवा हो तो हम तैयार हैं। जब भी हमें डिफेंस से ऑर्डर आएगा दिल्ली से, तो हम लोग जाने के लिए तैयार रहते हैं। वेटरन हूँ, पूर्व सैनिक हूँ। मैंने 3 लड़ाइयों में भाग लिया है, 1962, 65 एंड 67। हमने सुना संत आसाराम जी बापू के आप भी शिष्य हो। लगभग 90 में हमने लिया बापूजी का दीक्षा, और तब से अब तक हम बापू के सैनिक बन के रहे हैं। 90 में आया इंडियन एयरफोर्स से, उसके बाद 92 में मुझे मौका मिला है बापूजी से दीक्षा लेने का। कि उनके जेल में रहते हुए भी जो है लोगों को इतना विश्वास है, मैं अंधविश्वास नहीं कह रहा हूँ, उनको पूर्ण विश्वास है कि बापू जो हैं नापाक हैं। बापू के जो आरोप लगे सब बेबुनियाद है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो निर्दोष है बापू। तो बापू तो निर्दोष है और जल्दी आएंगे। कि आप उनके भगत अभी भी उनके मन में वो बसे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बापू को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, बस यही हमारी प्रार्थना है सरकार से, न्यायालय से। सरकार से यही मान है कि हमारे गुरुदेव को जल्दी से जल्दी कारावास से मुक्त किया जाए। चाहे वो जेल में हैं, जो कुछ भी हैं, लेकिन जो उन्होंने समाज के लिए, वनवासी क्षेत्र के लिए, युवाओं के लिए ये किया है, मैं उन सबको आभार प्रकट करता हूँ। कम से कम आप हिंदुत्व को, जागृत भारतीय संस्कृति को आगे तो बढ़ा रहे हैं। हमारे आत्मा बोलती है कि बापू जल्दी आएंगे, वो निर्दोष है। नहीं, और इनकी सरकार से एक ही मांग है कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। मैं NK देसाई, एक्स इंडियन एयरफोर्स, रिटायर्ड एयरफोर्स से हुए हम, 87 में रिटायर्ड हुए। उसके बाद हम LNT ज्वाइन किया, और LNT में भी से रिटायर्ड हो गए, और बाद में अभी हम LNT में बिजनेस भी चालू है अभी हमारा। हाँ, मैं अभी इंडियन एयरफोर्स में 15 साल जॉब किया है, और अभी मेरा नाम अशोक भाई देसाई है, और वलथान में रहता हूँ। और मैंने 15 साल डिफेंस में नौकरी करने के बाद यहाँ गार्डन वरेली जो है, वहाँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 15 साल नौकरी किया है। हमने सुना मतलब आपने 2 लड़ाइयाँ भी लड़ी है। हाँ, 71 और जो अपने 2 स्मॉल ऑपरेशन थे ब्लू, अपना 2 ऑपरेशन में भी भाग लिया हमने। अभी जो परिस्थिति है, मतलब यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, तो लग रहा है कि शायद विश्व युद्ध हो जाए। मतलब तो अगर देश को ज़रूरत पड़ती है तो क्या आप लोग खड़े रहोगे? हम तो जब रिटायर्ड हुए, हमारा जब पार्टी दिया, उन लोग सेंड ऑफ पार्टी दिया, तो हमने बोला कि एयरफोर्स हैज़ अंडर एस्टिमेटेड अस, कीपिंग अस इन रिजर्व फॉर ओनली 3 years। वी वांट टू बी रिजर्व फॉर होल ऑफ आवर लाइफ। आखिर पूरी जिंदगी के लिए हम रिजर्व रहे। हम देश के लिए कभी भी कुछ भी सेवा हो तो हम तैयार हैं। मतलब ज़रूरत पड़ी तो आधी रात जब भी हमें डिफेंस से ऑर्डर आएगा दिल्ली से, तो हम लोग जाने के लिए तैयार रहते हैं। और हमने सुना संत आसाराम जी बापू के आप भी शिष्य हो। 90 में हमने लिया बापूजी का दीक्षा, और तब से अब तक हम बापू के सैनिक बन के रहे हैं। और जो बापू ने हमको दिया है, शायद ही किसी को दिया हो। हमें बहुत ही प्रसन्नता है कि हम बापू के जो मंत्र दिए, उससे हमने साधना की, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। आर्थिक, मानसिक और सभी तरफ से हमको फ़ायदा मिला है। आप भी मतलब बापू से? हाँ, मैं भी रिटायर्ड 90 में आया इंडियन एयरफोर्स से, उसके बाद 92 में मुझे मौका मिला है बापूजी से दीक्षा लेने का, और तब से मैं बापू के शरण में रहता हूँ, और जॉब भी करते हैं, और अभी ज़मीन भी, खेती भी करते हैं, और आश्रम से जुड़े रहते हैं। और आश्रम की सभी ऋषि प्रसाद की सेवा है, बाल संस्कार की सेवा है, और कड़ोदरा पलसाना समिति में भी हम लोग एक्टिव रहते हैं, और जो भी सेवा है वो सब करते रहते हैं। लेकिन बापू पे आरोप लगे, बापू जेल में है, क्या कहोगे? बापू के जो आरोप लगे सब बेबुनियाद है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो निर्दोष है बापू। अपना जो अभी है लीगल मैटर्स, तो उसमें प्रूफ नहीं है बापू के, फिर भी अंदर क्यों रखा है हमें समझ में नहीं आता है। गवर्नमेंट भी उनको क्या उनको लाचारी है, जुडिशरी को भी क्या लाचारी है कि उनको रिहा नहीं कर रहे। एक दिन का भी उनको मोहलत नहीं दे रहा है, फरलो भी नहीं दे रहे, उनको बेल भी नहीं दे रहे। तो
ये जो है वो सिर्फ बापू के लिए एप्लीकेबल है क्या? दूसरे के लिए तो जो लोग हैं, जैसे कि अपने विधर्मी लोग, उनके जो लोग फंसे हैं उनको तो सब मिल जाता है, बेल मिल जाता है, अभी घूम रहे वो लोग। और बापू क्यों नहीं दे रहे? पादरी हो, मौलवी हो, सब हो, मौलवी हो, वो उनको क्यों नहीं पकड़ते वो लोग? हिंदुओं को क्यों सताते? हिंदू संत को क्यों हिंदू संत हमारा संगठन नहीं है, इसलिए क्या? अभी तो सब जग गए हैं, जागो, आप भी सोचो। क्या कहोगे आप बापू के आरोप? हमारे सदगुरुदेव एकदम निर्दोष है और इंटरनेशनल लेवल पे ये जो प्रोग्राम हुआ है, इन लोगों ने बना के ऐसा केस बना के फर्जी केस, फॉल्स केस बना के ये सब अपने संतों को सताने के लिए बनाया गया है। क्या अपना हिंदू तत्व जो है, अपना सनातन धर्म, उनको नीचे गिराने के लिए और अपनी संस्कृति को ख़त्म करने के लिए षड्यंत्र बनाया गया है। तो बापू तो निर्दोष है और जल्दी आएंगे। बापू को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, और बस यही हमारी प्रार्थना है सरकार से, न्यायालय से। बापू पे जो आरोप लगे हैं बिल्कुल सरासर गलत है। हम तो हम 90 से है, तो हमने कभी कुछ देखा नहीं। वहाँ तो भगवान बनाने की एक फैक्ट्री है, वहाँ जो जाते हैं ध्यान, भजन, सत्संग, उसके सिवा और कुछ नहीं होता है। कितना विश्वास है बापू फिर आएंगे? बापू जल्दी आएंगे, बापू बिल्कुल जल्दी आएंगे, सबको विश्वास है। हमारे आत्मा बोलती है कि बापू जल्दी आएंगे। वो निर्दोष है, झूठे उनको ऊपर आरोप लगाए गए हैं, तो उनको बरी करना चाहिए, बिल्कुल बाइज्जत बरी करना चाहिए। रिटायर ऑफिसर है एयरफोर्स से, इनका यही कहना है कि हम सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रम में जाते हैं, बापू से जुड़े हैं। बोले बापू पे जो भी आरोप लग रहे हैं, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं, और इनकी सरकार से एक ही मांग है कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।